इधर तीर्थ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ 2025 का भव्य और दिव्य आयोजन होने वाला है। इसके लिए प्रयागराज से लेकर संगम तट को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ को लेकर भारतीय रेलवे भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए दारागंज से झूसी के बीच नदी, जो गंगा नदी है, उस पर शानदार एक नया रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज नगरी तैयार है। इसके लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। प्रयागराज में गंगा पर नया रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। करीब 2 करोड़ यात्रियों को रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। प्रयागराज में भव्य तरीके से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन इस समय मौजूद है। किस तरह से तैयारियां हो रही है, रेलवे को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उस पर हम पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। आपको दिखाते हैं प्रयागराज का ये रेलवे स्टेशन है और प्रयागराज के इस रेलवे स्टेशन पर जो भव्यता है, खासतौर पे महाकुंभ को लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही है। पहले आपको एक लुक दिखा देते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन का। आप देखेंगे जब आप एंट्री करेंगे तो आपको इस तरह के भव्य महाकुंभ की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। किस तरह से स्टेशन तैयार किया गया है, महाकुंभ को लेकर के सजावट की जा रही है, लगातार स्टेशन को बढ़िया तरीके से सजाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है, जिसे लेकर भारतीय रेलवे रात दिन तैयारियों में जुटा है। गंगा नदी पर बने शानदार रेलवे ब्रिज से ट्रेन में सवार होकर करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ मेले में पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में दारागंज से झूसी के बीच गंगा नदी पर बने रेलवे ब्रिज समेत झूसी प्रयागराज रेल खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर रेलवे ने करीब 850 करोड़ रुपए खर्च किए। रेलवे ब्रिज को बनाने में ही 496 करोड़ 62 लाख की लागत आई है। गंगा नदी पर बने नए रेल पुल की लंबाई 1934 मीटर है, जिसके ऊपर 76.20 मीटर के 24 स्पैन बनाए गए हैं। नए पुल को इसी महीने रेल परिवहन के लिए खोल दिया जाएगा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन समेत कुल 5 रेलवे स्टेशन का विकास कर खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा नहीं हो सके। प्रयागराज में कई स्टेशन आते हैं, जैसे नैनी का स्टेशन हो गया, प्रयागराज स्टेशन हो गया, या फिर झूसी स्टेशन जो है वो तैयार कर दिया गया है। जो भी यात्री पूरे देश भर से मूवमेंट करते हुए प्रयागराज स्टेशन की तरफ पहुंचेंगे, उनको अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग स्टेशंस पे उतारा जाएगा। उनमें से एक झूसी स्टेशन भी है। इस क्षेत्र में झूसी स्टेशन बड़ा स्टेशन माना जाएगा और इस स्टेशन पर यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई है। आपको दिखाते हैं पहले यात्री बाड़ा संख्या 2 टिकट घर है, यात्री बाड़ा संख्या 2, और इस पूरे इलाके में करीब आपको 5000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। ये नया कंस्ट्रक्शन है यात्रियों के लिए, खासतौर पे महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए ये कदम उठाए गए और इसमें 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पहुँचते हैं। इस छोटे से स्टेशन, पहले बहुत छोटा स्टेशन था, अब इसको रीडेवलप करके बड़ा स्टेशन, झूसी का स्टेशन जो है वो तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एफओबी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं वो तैयार कर दिए गए हैं, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करी गई है। ट्रेनों के जरिए करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ 2025 में पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के सामान की जांच की भी व्यवस्था की गई है।
महाकुंभ की तैयारी चल रही होगी उस समय जो है सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, एक वॉर रूम तैयार किया जाएगा जहां पे जांच होगी। अब देखिए, इससे सामान रख करके ही जो पैसेंजर्स हैं उनको निकाला जाएगा और ये मेटल डिटेक्टर के जरिए सामान की जांच होगी ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ जो है वो ना पहुंच पाए। बाकायदा यहाँ पर जो सामान कक्ष, जो जांच केंद्र है, उसके अंदर कोई भी सामान जो होगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई सामान गलत तरीके से कोई ना ले जा रहा हो उसकी जांच की जाएगी। इसमें खास चीज़ एक और होगी कि बाकायदा गैस सिलेंडर या ज्वलनशील पदार्थ जो होंगे उनको कोई भी यात्री ना ले जाए। ये इसका लगातार जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जैसे गैस सिलेंडर हो गया या फिर मैच बॉक्स हो गया, सिगरेट हो गई, ऐसी तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। महाकुंभ के समय करीब 1500 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु आसानी से यहां पहुंच सकें। महाकुंभ की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। भैया, आप लोग किस तरह से तैयार हो लोगों को की सहायता करने के लिए, लोगों का सामान लेने के लिए किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? क्या बातचीत हुई है? महाकुंभ 2025 का हम स्वागत करते हैं। हम कुली पूरे जोर शोर से उसमें यात्रियों का सेवा करेंगे। महाकुंभ लगा है, हमें बहुत गर्व की बात है। 12 साल बाद लगता है और हमने कितनी मेले में सहयोग किया है और लोगों को बाहर से आते हैं उनका सम्मान किया है। ऐसे अगर कुंभ में लोग आएंगे उनकी भी ऐसी सहायता? यस सर, हम लोग की यही वर्ग है। अगर हम अतिथि देवो भव। तीर्थ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक आस्था का महाकुंभ 2025 का भव्य और दिव्य आयोजन होने वाला है, जहां देश और दुनिया भर से लाखों करोड़ों भक्त गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।